यहाँ पे इस बुक के ऑथर ने यानी कि अंकुर वारिकू ने उनकी लाइफ के अंदर जो भी मिस्टेक्स की हैं, जो भी फेलियर्स देखे हैं, वो सारा का सारा इस बुक के अंदर देखने मिल जाएगा। और मेरा मानना भी यही है कि किसी और की मिस्टेक से सीखना वो काफ़ी अच्छी बात है, ना कि वो सारे के सारे मिस्टेक को दोबारा अपनी लाइफ के अंदर दोहराना। वो काफ़ी अच्छी बात नहीं है। किसी और की मिस्टेक से सीखते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है, टाइम भी बचेगा और काफ़ी कुछ नया सीख पाएंगे और वो सेम टू सेम रिपीट नहीं करेंगे आप। वो आपको इस बुक के अंदर देखने मिल जाएगा। और उसके अलावा भी काफ़ी सारे बातें की है अंकुर वारिकू ने इस बुक के अंदर। और इस बुक की अच्छी बात मुझे ये लगी है कि आपको इस बुक को स्टार्टिंग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है या फिर बीच के अंदर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप बुक को ऐसे ओपन करोगे और आप कुछ भी पढ़ सकते हैं और कुछ नया निकल के आएगा। अच्छी बात यह है कि आपको स्टोरी को फॉलो नहीं करना पड़ता है या फिर आपको भी मिस नहीं करेंगे अगर आप बीच के अंदर से पढ़ते हैं तो ये काफ़ी अच्छी बात है। इससे होगा क्या, आप बोर फील नहीं करेंगे पढ़ते समय। कुछ भी यहाँ पे पढ़ लिया और साइड में रखती बुक, कुछ भी पढ़ लिया साइड में रखती। आपको कंटिन्यूसली पढ़ना नहीं पड़ेगा। किसी भी स्टोरी को, किसी भी चैप्टर को कुछ भी पढ़ सकते हैं, जो एक काफ़ी अच्छी बात है। जो नए रीडर्स हैं उनके लिए मेरे हिसाब से ये काफ़ी अच्छी बुक हो सकती है। यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं ऑफकोर्स बुक की समरी, मैंने क्या सीखा, अगर आप इस बुक को पढ़ते हैं तो क्या सीखेंगे आप, और मेरा एक्सपीरियंस बुक को पढ़ने के बाद। लेट्स begin this one, shall we? हम सबको पता है कि टाइम इंपॉर्टेंट है, बट टाइम की कोई भी कदर नहीं करता है, बिकॉज अगर टाइम चला गया ना तो वापस आने वाला नहीं है। चीज़ों को डिले मत करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको आज कसरत करनी है तो आज कर डालो, सुबह करनी है कर डालो, शाम की वेट ना करो। या फिर कल मत बोलो कि मैं कल करूँगा, परसों करूँगा, या फिर संडे से स्टार्ट करूँगा, मंडे से स्टार्ट करूँगा, ऐसा मत करो। अगर कसरत करनी है तो आज ही के आज करो, अभी के अभी कर डालो। अगर कोई भी बिजनेस का आइडिया है आपके पास तो उसके ऊपर आप वर्क करना शुरू कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी एग्जाम को क्रैक करना है तो आप देखो कि यार मैं एग्जाम को क्रैक करने के लिए क्या क्या कर सकता हूँ, इसका सॉल्यूशन क्या है, इसके लिए मुझे क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, वो ढूंढना शुरू कर सकते हैं अभी के अभी। कल के ऊपर मत टालो कि यार मैं कल करूँगा, परसों करूँगा, जब मेरा फ्रेंड मुझे बोलेगा तब करूँगा, या फिर मेरे पेरेंट्स बोलेंगे तब मैं करूँगा ना। जो भी करना है वो अभी के अभी कर डालो, बिकॉज जब टाइम चला गया तो वो वापस आने वाला नहीं है। 10 साल के बाद, 20 साल के बाद आपको रिग्रेट ना हो कि यार मैं 10 साल पहले मैंने ऐसा किया होता तो अच्छा होता, अगर वो बिज़नेस मैंने स्टार्ट किया होता तो अच्छा होता, अगर मैंने इस एग्ज़ाम के लिए 10 साल पहले प्रिपरेशन करना शुरू किया होता तो अच्छा होता, या फिर मैंने वो किया होता तो अच्छा होता, या फिर ये किया होता तो अच्छा होता। रिग्रेट ना होए, उसके लिए जो भी करना है वो अभी के अभी कर डालो। और वही है, और वही ऑथर इस बुक के अंदर आपको बताते हैं टाइम मैनेजमेंट के बारे में। टाइम को मैनेज करना सीखो। अगर वो सीख गए कि टाइम को कैसे मैनेज करना है तो आप लाइफ के अंदर कुछ भी कर सकते हो। और वही ऑथर आपको इस बुक के अंदर बोलना चाहते हैं, यानी कि 24 आवर्स हर किसी के पास होते हैं, मेरे पास भी हैं, आपके पास भी हैं, इस ऑथर के पास भी हैं, या फिर किसी और इंसान के पास भी हैं। वो डिपेंड आप पे करता है कि वो 24 आवर्स के अंदर आप क्या करते हो। आप मूवीज़ देखते हो, बाहर घूमने जाते हो, या फिर पढ़ाई करते हो, एक्सरसाइज करते हो, बिजनेस आइडियाज़ पे वर्क करते हो, या फिर दूसरा कुछ काम करते हो। डिपेंड आप पे करता है। टाइम का सदुपयोग करो, ना कि दुरुपयोग करो। मेक श्योर टाइम को मैनेज करना सीखो और इस बुक को पढ़ो अगर कुछ ज़्यादा जानना है तो। यहाँ पे कोई भी स्कूल के अंदर या फिर कॉलेज के अंदर आपको ये नहीं बताते हैं कि यार पैसे को इन्वेस्ट कैसे करना है। वो बता देते हैं कि यार पैसे को सेव करना है, बट सेव करने के बाद क्या करना है, बैंक के अंदर रखना है, घर के अंदर रखना है, क्या करना है, इन्वेस्ट करने के बारे में नहीं बताता है। और ऑथर ने इन्वेस्टमेंट के लेकर या फिर मनी को लेकर जो भी मिस्टेक्स की हैं वो सारे का सारे इस बुक के अंदर बताया है, तो वो मिस्टेक को आप ना दोहराए। दैट्स वाई ऑथर ने इस बुक के अंदर उनकी जो मिस्टेक्स है मनी को लेकर या फिर इन्वेस्टमेंट को लेकर वो इस बुक के अंदर बताया है। ओवरऑल ऑथर यही बोलना चाहते हैं कि यार पैसे को इन्वेस्ट करना सीखो, बैंक के अंदर मत रखो, एफडी ना कराओ, इन्वेस्ट करो। वो हो सकता है म्यूचुअल फंड हो सकता है, स्टॉक मार्केट हो सकता है, या फिर क्रिप्टो करेंसी हो सकता है, या फिर किसी भी और जगह पर हो सकता है। बट दूसरी बात ध्यान में रखना, किसी और के कहने पर इन्वेस्टमेंट ना करो। खुद से देखो कि यार मैं कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं कितना रिस्क ले सकता हूँ, उसके बाद इन्वेस्ट करो। फॉर एग्जांपल, अगर आपको रिलायंस की स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करना है तो क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि यार कंपनी ने कितना लॉस किया था पिछले साल, अगले साल कितना लॉस कर सकते हैं या फिर प्रॉफिट कर सकते हैं, उनके फ्यूचर के प्लान क्या है, उनके पास कितना कैश पड़ा है, वो क्या क्या करने वाली है फ्यूचर के अंदर उनके बिजनेस को बढ़ाने के लिए, वो सब कुछ देख लो। यानी कि कंपनी का कच्चा चिट्ठा देख लो
क्या कंपनी क्या है, बॉटम तक और ऊपर तक सब कुछ देख डालो। और अगर उसके बाद आपको लगता है कि यार नहीं रिलायंस काफ़ी अच्छी कंपनी है तो उसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट करना है तो आप देखो कि यार जो कॉइन है जिसके अंदर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनका फ्यूचर प्लान क्या है, उनकी टेक्नोलॉजी क्या है, वो क्या सॉल्व करना चाहती हैं इस वर्ल्ड के अंदर। और उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये कॉइन अच्छा है तो उसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट अगर आपको लगता है कि यार नहीं ये अच्छा नहीं है, मैं इसके अंदर बिलीव नहीं करता हूँ, तो इन्वेस्ट ना करो। सो खुद से रिसर्च करना सीखो और मनी को संभालो, बिकॉज ऑफ मनी चले जाती है। अगर आपको लगता है कि नया स्मार्टफोन लेने से मुझे अच्छा लगेगा तो वो आप ले लोगे, इससे अच्छा तो यार वो पैसे किसी और जगह पर इन्वेस्ट करो, आपको कुछ अच्छा रिटर्न मिलेगा, पैसे डबल भी हो सकते हैं। सो कोई भी अननेसेसरी स्टफ़ बाय मत करो जो आपको लगता है कि यार आपको चाहिए और उसको लेने के बाद आपको खुशी मिलेगी, आप अच्छा फील करोगे, तो वो जो खुशी होती है ना चंद मिनट की होती है या फिर चंद घंटों की होती है, उसके बाद सब कुछ सेम टू सेम हो ही जाता है। सो पैसे को सेव करना सीखो और उससे भी अच्छा क्या है पता है, इन्वेस्ट करना सीखो अच्छी जगह पर जहाँ पर आपका जो पैसा है वो सेफ रहे, ना कि डूब जाए। और वही ऑथर इस बुक के अंदर बोलना चाहते हैं आपको। और ऑफ कोर्स ऑथर ने सार के सार बताया कि यार उन्होंने कौन से मिस्टेक की मनी को लेकर, इन्वेस्टमेंट को लेकर, और पैसे कैसे डूबा स्टार्टअप्स के अंदर, और कैसे वो सारे के सारे मिस्टेक यहाँ पे इस बुक के अंदर आपको मिल जाएगी। सो पढ़ लेना। नाउ यहाँ पे कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि यार मैं पहले बिजनेस आइडिया पे काम कर लेता हूँ, इस जॉब कर लेता हूँ, इतने पैसे कमा लेता हूँ, या फिर ये गोल कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं टाइम स्पेंड करूँगा मेरी वाइफ के साथ, बच्चों के साथ, या फिर अपने माँ बाप के साथ। बट ऐसा नहीं करना है। अगर टाइम चला गया तो वापस आने वाला नहीं है। यानी कि टाइम को बैलेंस करना सीखो, अपने लाइफ को बैलेंस करना सीखो। बिजनेस के वक्त बिजनेस करो, जब घर पे आते हो तो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, बिकॉज अगर वो टाइम चला गया तो फिर वापस आने वाला नहीं है। सो ऑथर ने वो भी बताया है कि उन्होंने कौन सी मिस्टेक की रिलेशनशिप को लेकर, या फिर सब कुछ बताया है। लाइक एक पूरा का पूरा सेक्शन है रिलेशनशिप का जो आप पढ़ेंगे, लास्ट चैप्टर है यानी कि पार्ट 6 रिलेशनशिप, इसके अंदर ऑथर ने बताया है। सो ओवरऑल में बताओ समरी के अंदर, छोटे मोटे से के अंदर, कि अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना सीखो और बाहर घूमने जाओ, कुछ वक्त बिताओ, बातचीत करो, जो भी है वो करो। वेट मत करो कि यार ये कर लूँगा उसके बाद टाइम स्पेंड करूँगा, अगर ये बिजनेस चल गया अच्छा तो फिर टाइम स्पेंड करूँगा, ऐसा नहीं करना है। टाइम स्पेंड करो और लाइफ को बैलेंस करना सीखो। बिजनेस एंड रिलेशनशिप, फैमिली बिजनेस, फैमिली बिजनेस स्टेबल रखो, ना कि ऊपर नीचे करो। यहाँ पे अंकुर वारिकू ने उनका जो डेली रूटीन है वो बताया है, यानी कि वो सुबह हर रोज़ 4:30 बजे उठते हैं, सुबह के बुक पढ़ते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उसके बाद अपना डे स्टार्ट करते हैं। सो वो भी आपको इस बुक के अंदर देखने को मिल जाएगा। और ऑथर ने आपको ये भी बताया है कि कोई भी गोल सेट ना करो, हैबिट सेट करो। अगर हैबिट सही रही तो आपका गोल कंप्लीट हो ही जाएगा। सो वो भी आपको देखने मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपको डेली कसरत करनी है तो आप डेली कसरत करो, सुबह 7 बजे, शाम के 7 बजे एक टाइम सेट कर दो और डेली कसरत करो, उसको स्किप ना करो, कुछ भी हो जाए। डेली सुबह 7 बजे उठने के बाद आपको कसरत करनी है। और उस हैबिट को आपने रिपीट किया 1 साल तक, तो उसको आपको दोबारा रिपीट करना नहीं पड़ेगा, आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली उसको अडॉप्ट कर लेगी और डेली 7 बजे कसरत करने लग जाएगी। सो वही ऑथर बात करते हैं, गोल को सेट ना करो, हैबिट को सेट करो और अच्छी हैबिट को अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करो और गोल ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो ही जाएगा अगर हैबिट अच्छी हुई आपकी तो। सो हैबिट का चैप्टर भी है और उनकी कुछ हैबिट्स भी आपको इस बुक के अंदर देखने को मिल जाएंगी, जो आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा। बट ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे कुछ पेजेस फ्लैश कर दूंगा या फिर आप देख पाएंगे, या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप जा सकते हैं bookstock.com पे, वहाँ पर मैंने आर्टिकल डाला है इस बुक की समरी के बारे में, इन डेप्थ के अंदर है। सो वहाँ पे कुछ इनसाइट्स मिल जाएंगी इन डेप्थ के अंदर। सो वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक प्रोवाइड कर दूंगा अगर आपको इन डेप्थ में घुसना था तो। एंड ऑफ कोर्स ऑथर ने यानी कि अंकुर वारिकू ने उनकी स्टोरी भी बताई है कि यार वो कैसे गए थे अमेरिका PhD करने के लिए, वहाँ से ड्रॉप आउट हुए, इंडिया आए, जॉब करी, उसके बाद एक नया बिजनेस खड़ा किया, कैसे इन्वेस्टर को मनाया, उसके बाद फिर से पैसे डूब गए और फिर से इन्वेस्टर को मनाया, फिर से पैसे डूब गए, और उसके बाद कैसे वो उनका जो करियर है वो आगे बढ़ा या फिर बिजनेस आगे बढ़ा।
सो वो सब कुछ ऑथर ने इस बुक के अंदर बताया, यानी कि छोटी सी स्टोरी है, लाइक ऑटोबायोग्राफी टाइप नहीं है, उनकी पूरी की पूरी स्टोरी है स्टेप बाय स्टेप। बट आप जब पढ़ेंगे तो आइडिया हो जाएगा कि उन्होंने कौन सी मिस्टेक की थी, जब अमेरिका गए थे, ड्रॉप आउट हुए, फिर जॉब करी, बिजनेस करा, उसके बाद वहाँ पर फेल हुए, फिर से फेल हुए एंड फाइनली वो कैसे सक्सेस ले ली लाइफ के अंदर। वो सब कुछ इस बुक के अंदर ऑथर ने बताया है छोटी सी स्टोरी के थ्रू, लाइक जो आपको इस बुक के अंदर देखने को मिल जाएगा। सो ओवरऑल मैं इस बुक की बात करूँ या फिर समरी या फिर रिव्यू दूँ, तो मैं आपको यही कहता हूँ कि यार आपको इस बुक को पढ़ना चाहिए और देखना चाहिए कि ऑथर ने, यानी कि आपको वारिक ने कौन से मिस्टेक की है उनकी लाइफ के अंदर। सो अगर आप समझ पाएँ और अगर देख पाएँ कि यार मिस्टेक कौन सी की है, किस जगह पर फेल हुए हैं, तो आप उस जगह पर फेल नहीं होंगे या फिर वो सारे के सारे मिस्टेक आप अपनी लाइफ के अंदर दोहराएंगे नहीं। सो वो काफ़ी अच्छी बात है और वो आपको करना चाहिए। सो अगर आपको जाननी थी अंकुर वारिकू की स्टोरी, उनकी जुबानी, तो आप पढ़ सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि आपको स्टार्टिंग से एंड तक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो एक काफ़ी अच्छी बात है। कोई भी पेज ओपन कर लो, लाइक कुछ भी पढ़ सकते हैं, जो मेरे हिसाब से मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। और जो नए रीडर्स हैं जिन्होंने अभी नया स्टार्ट किया पढ़ना, उनको ये बुक काफ़ी पसंद आ सकती है, बिकॉज ऑफ उनको स्टार्टिंग से बैठना नहीं पड़ेगा कि यार ये चैप्टर ख़त्म करो, दूसरा चैप्टर ख़त्म करो, फिर से चौथा पाँचवा, ऐसा नहीं करना पड़ेगा। जो भी पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं और साइड में भी रख सकते हैं। अगर कुछ बोर हो रहा है तो, बोर फील नहीं होगा बट स्टिल बोर होता है तो साइड में भी रख सकते हैं, उसके बाद फिर से उठा सकते हैं, जो एक काफ़ी अच्छी बात है। सो ओवरऑल पढ़ लेना अगर आपने अब तक नहीं पढ़ी है तो। मेरा लिंक प्रोवाइड किया डिस्क्रिप्शन एरिया के अंदर, हार्ड कवर के अंदर है। लाइक मेरी बात करूँ तो मुझे यहाँ पे शाइन कॉपी मिली है, उनकी साइन थी यहाँ पर, और बुक भी डैमेज आई थी बट मैंने रिटर्न नहीं की, बिकॉज ऑफ रिटर्न करता तो फिर ये साइन चली जाती। सो मैंने सोचा कि रख देते हैं, बिकॉज ऑफ पेपर सारे के सारे अच्छे थे, पेपर क्या बोलता हूँ, पेजेस काफ़ी अच्छे थे, सो कोई भी डैमेज नहीं था, सो मैंने इसको रख लिया। सो यस, पढ़ सकते हैं अगर आपने अब तक नहीं पढ़ी है तो बाय कर लेना, या फिर वीडियो देख लिया, मेरे हिसाब से कुछ आइडिया हो गया होगा। एंड ऑफ कोर्स इसका जो आर्टिकल है वो आने वाला है bookstock.com पे, वो इन डेप्थ में जाएगा, मैंने भी कुछ इनसाइट शेयर करूँगा और ऑथर के भी। सो वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगा डिस्क्रिप्शन एरिया के अंदर। डू एपिक शीट की बुक समरी देख लेना अगर आप इंटरेस्टेड है तो, अगर आप फिर पढ़ना चाहते हो तो। मैं ऐड करूँगा जितना भी ऐड कर सकता हूँ वो आर्टिकल के अंदर, सो वो भी आप पढ़ सकते हैं। सो यस, इतना ही था आज के वीडियो के अंदर। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके जाना, अगर नहीं आता तो वीडियो को डिसलाइक करके जाना, और मुझे बताना कि यार वीडियो क्यों पसंद नहीं आया, तो हम आने वाला वीडियो के अंदर इसको इम्प्रूव करेंगे, लाइक लिटरली। सो कमेंट करके जाना। एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, वो सब कुछ बार बार बोलना अच्छी बात नहीं है, सब्सक्राइब कर लेना। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस गाइज। एज ऑलवेज मिलते हैं आपको अगले वीडियो के अंदर, तो अगले बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ फ्रीकिंग ग्रेट ईयर। 2020 स्टार्ट हो चुका है और फाड़ के रखते ना।